हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत है। नाउ इट्स बेटर। सो मेरे पास में है बाइक से रिलेटेड 3 सवाल। देखते हैं आपके पास जवाब है या नहीं, बट एंड ऑफ द ब्लॉग हम साथ में मिलके ढूंढेंगे इन तीनों सवालों के जवाब। ऑलराइट, सो गाइस, जो ये मेरे 3 सवाल हैं, बेसिकली ये मेरे दिमाग में आने लगे जब से मैं अपनी हैंडबुक को रेफ़र कर रहा हूँ और बहुत सारी नई चीज़ें पता लग रही हैं। उसी के चलते मुझे ये 3 सवाल मेरे दिमाग में आए। सो गाइस, जो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू वी स्टॉप आवर मोटरसाइकिल इंजन? लाइक दिस और विद द इग्निशन की। or this one. So these are the 3 ways in which actually you can stop your motorcycle engine. The first 2 one are actually there in most of the bikes, but the last one I don't think that is available in all the bikes. So सवाल ये है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा सही तरीका है अपनी बाइक के इंजन को रोकने का। So ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया because when I was referring to my owner's handbook and I was at page number 97, I found this. Okay, so page number 97, caution. The engine should normally be stopped by turning the ignition switch to the off position. The engine stop switch is for emergency use only. Do not leave the ignition switched on. With the ignition stopped, electrical damage may result. So ये पढ़ने के बाद में I was really confused and concerned. I was thinking actually all these days I was operating my bike in a wrong way. और ये सोच रहा था कि कहीं कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या बाइक को किसी तरह का कोई हार्म तो नहीं होता इस तरह से ऑपरेट करने से। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, बिकॉज आई हैव सीन दैट मेजॉरिटी ऑफ द राइडर स्टॉप्स देयर बाइक्स लाइक दिस ओनली। इसके बाद मैंने अपने काफ़ी फेलो राइडर्स को फ़ोन किया और पता लगाया कि हाउ डू दे एक्चुअली स्टॉप देयर बाइक्स। सबकी यही प्रैक्टिस है। सो फिर मुझे लगा यार सारे के सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। सो गाइस, ये पहले सवाल के जवाब के लिए मैंने काफ़ी यूट्यूब सर्च किया, गूगल सर्च किया और फाइनली मुझे पता लगा कि इन तीनों में से कोई से भी तरीके से अगर अपनी बाइक को आप टर्न ऑफ करते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विच एवर वे यू वांट टू टर्न ऑफ योर बाइक। तो मैं सोच रहा था कि ये ट्रायम्फ की हैंडबुक के अंदर क्यों लिखा हुआ था कि आपको किल स्विच ओनली इन इमरजेंसी यूज़ करना है। ऑब्वियसली इसका जवाब केवल ट्रायम्फ दे सकता था। तो एंड देन फाइनली आई फाउंड वन वीडियो ऑन यूट्यूब फ्रॉम MC Garage. They actually asked the same question to Triumph and Triumph has replied that this feature is for safety only. अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक आप इग्निशन स्विच को ऑफ करना भूल जाते हैं तो आपका सारा बैटरी ड्रेन हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि अगर अपन किल स्विच को ऑफ भी कर देते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बैटरी से एनर्जी लेते हैं। ये इग्निशन स्विच को ऑन किया हमने अभी किल स्विच को ऑफ कर दिया है। इसके बावजूद भी LCD पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल को पावर सप्लाई बैटरी से हो रहा है। आपका फ्यूल इंजेक्टर अभी भी ऑन है और केवल स्टार्टर मोटर को सप्लाई नहीं हो रही है अभी पावर की, तो बिकॉज ऑफ द किल स्विच। सो ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी रहते हैं ये आपकी बैटरी को ड्रेन कर देंगे अगर आपने इग्निशन की टर्न ऑफ नहीं किया तो। चल गया कि इन तीनों में से कोई सी भी तरीके से अपनी बाइक के इलेक्ट्रिकल्स को कोई नुकसान नहीं होता है। कोई सा भी तरीके से आप बाइक को टर्न ऑफ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट हार्म योर बाइक इन एनी वेज। सो फाइनली बाइक की जो की है उससे टर्न ऑफ करना ना भूलें। रेस्ट इज ऑल फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, राइट। सो नेक्स्ट सवाल जो है इसी को लेकर है कि रेड लाइट, रेड आइकन क्यों ब्लिंक करता है और किसको लेकर ब्लिंक करता है और कितनी देर तक ब्लिंक करता है। जो सवाल नंबर 2 है, इट इज़ रिलेटेड टू इमोबिलाइजर सिस्टम। सो इंजन इमोबिलाइजेशन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ ट्रांसपोंडर की। जितनी भी बाइक्स या कार रहती हैं जिसमें इमोबिलाइजर सिस्टम होता है, उनकी जो की रहती है दैट इज़ द ट्रांसपोंडर की।
सो हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स? सो जो ट्रांसपॉन्डर की रहती है, इसका जो प्लास्टिक पार्ट रहता है, इसके अंदर एक ट्रांसपॉन्डर चिप रहती है जिसके 3 कंपोनेंट रहते हैं, एंटीना कॉइल, कैपेसिटर एंड द चिप इटसेल्फ। और इसकी जो मेमोरी रहती है, इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मीनिंग इट डज़ नॉट नीड पावर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। सो बाकी सारे कंपोनेंट्स अंदर बाइक में रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी की बैरल। की बैरल के चारों तरफ में एक एक्साइटर कॉइल रहती है और अंदर की तरफ में एक एंटी थेफ्ट सिस्टम रहता है। आइदर इट इज़ इनसाइड द ECU और आउटसाइड द ECU। सो जब भी हम अपनी बाइक की को की बैरल में इंसर्ट करके जब भी हम ऑन पोजीशन पे लाते हैं, जो एक्साइटर कॉइल रहता है क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसपॉन्डर की के अंदर कैपेसिटर रहता है, दैट क्रिएट्स अ वोल्टेज। और वो वोल्टेज को यूज करके जो अंदर की चिप है, विद द हेल्प ऑफ एंटीना कॉइल, इट ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल दैट इज कैप्चर्ड बाय द एंटी थेफ्ट डिवाइस इनसाइड द मोटरसाइकिल दैट मैचेस द सिग्नल, मतलब कि पासवर्ड मैचिंग होती है। एंड इफ इट मैचेस, देन एंटी थेफ्ट सिस्टम सेंड आउट एन अनदर सिग्नल टू ECU to release power to the fuel injector and starter motor, and then you can start your bike. और कुछ एक एडवांस इमोबिलाइजेशन सिस्टम में क्या रहता है कि व्हेन इग्निशन स्विच को जैसे ही आप ऑफ करते हो, then another code is generated by the anti-theft system that is called the rolling code, and that is saved inside the transponder key. Whenever we are trying to start the motorcycle, both the passwords will be required, and without which the bike will not start. क्योंकि कई बार इस इमोबिलाइजेशन सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं या बाईपास करने की कोशिश करते हैं। So because of this rolling code, it will be very difficult. Before we close the immobilization system, last information is, which was the first bike manufacturer to introduce immobilization system in the motorcycle? It was Honda who introduced this first, I think somewhere in 1990s, and they have their own immobilization system which they use for their bikes. So they are the pioneers of immobilization system in motorcycle. This is it about the immobilization system. Let's move on to the question number 3. कितनी देर में होगी बैटरी चार्ज? सो कितनी देर तक बाइक को स्टार्ट करके आइडल रखना है ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो जाए? सो इसका आंसर के लिए हमको हमारे मोटरसाइकिल का चार्जिंग सिस्टम को समझना ज़रूरी है। सो मोटरसाइकिल चार्जिंग सिस्टम के अंदर 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, ऑल्टरनेटर एंड योर बैटरी। सो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टरनेटर की। इफ़ वी रिमूव ऑल द पार्ट्स, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, that is the rotor, then stator, rectifier and regulator. So how does it actually work? If you look closely at the rotor के अंदर एक shaft है, that shaft has magnets around it, और shaft जब move करता है तो magnets भी move करते हैं, and magnet has a north pole and south pole. So जब भी ये shaft move करता है around the stator में होते हैं copper wires, as you can see stator में है copper wires, and that creates a voltage. So when the shaft moves, this powerful magnets also moves and it creates a electromagnetic field. Because of this electromagnetic field, the stator generates voltage, but that voltage and that current is an alternate current. Because of the south and north pole of the magnets, the alternate current is generated. Alternate current is sent to the rectifier. The rectifier has diodes. So diode कैसे काम करते हैं? It has a kind of a valve. So जब भी current इससे pass होता है, so the backflow of this current is prevented, and thereby we get alternate current to direct current. Direct current goes to the regulator. Regulator is to regulate the entire voltage in the motorcycle electrical system. So voltage का एक range रहता है minimum and maximum. When the voltage falls below the set range, the regulator send a signal to the rotor to spin fast so that the more power is generated. When the voltage increases the set limit, upper limit, then the regulator send a signal to the rotor to spin at the lower RPM. So regulator actually regulates the RPM of the rotor. So how our battery will be charged? इसका आंसर मुझे एकदम करेक्टली कहीं नहीं मिला है, बट मोस्ट ऑफ वेब पेजेस, यूट्यूब एंड गूगल सर्च, आई हैव फाउंड दैट इन ऑर्डर टू चार्ज योर बैटरी, your engine RPM should be 3000 or above, then only your battery will charge. So उसके पीछे reason क्या है? When our engine is at idle, it typically actually is spinning around at 1000 to 1500 RPM. टिपिकली मोस्ट ऑफ द बाइक्स। तो इस RPM पे जब रोटर स्पिन करता है, जो पावर जनरेट होता है, इट इज़ कम्प्लीटली यूज्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सो देर इज़ नो सरप्लस, देर इज़ नो सेविंग। सो बैटरी तभी चार्ज होती है जब भी आपके पास में सरप्लस होगा और ये एक्स्ट्रा पावर बैटरी में स्टोर हो जाएगा। बैटरी इज़ टू स्टोर द पावर।
अगर चार्ज भी होती है तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, सो आपको मिनिमम 40 to 45 मिनट्स तक आपको आइडल रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपकी बैटरी चार्ज होगी। एंड दैट ऑल्सो एंटायरली डिपेंड ऑन द एज ऑफ योर बैटरी, क्योंकि अंदर बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं विल बी हैविंग अ वेरी लेस पावर टू होल्ड द चार्ज। सो जितना बैटरी पुराना होगा उसको चार्ज करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट्स अ वेरी रीज़न इन द ट्रायम्फ्स हैंडबुक इट इज़ सजेस्टेड टू टेक आउट द बैटरी इफ़ योर बाइक इज अंडर स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब हो गया इफ़ यू आर नॉट राइडिंग फॉर मोर देन 2 weeks। वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस ओनली। 1, to keep it idle for more than 40 minutes to charge our battery. Second is to ride, and third is to take out your battery. So in 3 options में से I am choosing the option number 2. All right, let's start the bike.